नमस्कार, मैं हूं हिमांशु पाठक और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। चलिए रुख करते हैं बिहार की सियासत की तरफ, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज गया के वजीरगंज में एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि बिहार की राजनीति में टिकट बेचे जाते हैं, वो भी करोड़ों रुपए में, लेकिन जनसुराज में ये नहीं चलेगा। जनसुराज से वही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा जिसे जनता खुद चुनेगी। प्रशांत किशोर ने मंच से और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनसुराज में उम्मीदवारों की घोषणा किसी नेताजी के कमरे में नहीं होती, नहीं 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिए जाते हैं। हर गांव गांव जाकर जनता से पूछ रहे हैं और जिसे जनता चाहेगी वही हमारा उम्मीदवार बनेगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां और नेता ऐसे हैं जो टिकट खरीदते और बेचते हैं। उन्होंने साफ किया कि जनसुराज से कोशिश होगी कि स्वच्छ छवि वाले लोग ही टिकट पाएं, लेकिन अगर गलती से कोई गलत व्यक्ति टिकट पा भी जाए तो जनता से अपील है, उसे वोट मत दीजिए। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे यूपीएससी लाखों में से चुनकर आईएएस आईपीएस बनाता है, फिर भी कुछ अफसर भ्रष्ट निकल जाते हैं, वैसे ही हर सिस्टम में खामियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद साफ है, बिहार को जीतना है, किसी एक पार्टी को नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जनसुराज चाहता है कि सभी 243 सीटों पर अच्छे ईमानदार उम्मीदवार चुनाव जीते, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। तो सवाल ये है, क्या जनता की पसंद से तय होंगे उम्मीदवार? क्या बिहार के राजनीति में आएगा नया मोड़? उम्मीदवारों की घोषणा जनसुराज ऐसी व्यवस्था है जिसमें उम्मीदवारों की घोषणा नेताजी के चैम्बर में नहीं होगा, 2 करोड़ रुपया लेकर नहीं होगा। प्रशांत किशोर और हमारे दल के साथी गांव-गांव घूम रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं। इस गर्मी में जब सारे नेता एसी में बैठे हुए हैं, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने बाकायदा आवेदन दिया है, वो गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जितने लोग संभावित प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन है आप बताओ। और जो भी जनता तय करेगी वही जनता का उम्मीदवार होगा। कोई जनसुराज में एक व्यक्ति नहीं है जो कि टिकटों का बंटवारा करेगा। टिकट के लिए क्या अदर पार्टी में टिकट के लिए पैसा लिया जाता है? आज दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। बिहार का कौन सा ऐसा दल है जहां पर आप ये नहीं सुनते हैं कि पैसा देकर टिकट दिया जाता है? ये कोई हमारे प्रधान नहीं कर रहे हैं। ये तो बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में कुछ दल हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि पैसा ले देकर ही टिकट खरीदते हैं। अभी आपने कहा है कि गलत आदमी को अगर हम टिकट दें तो आप मत जिताइए, तो टिकट देने में ही क्यों नहीं परहेज बरता जाए? बिल्कुल सही बात है कि टिकट ये देखिए वाजिब सवाल है। अनुभवी पत्रकार है, सरकार ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट करती है, कलेक्टर जो बनते हैं, बोलचाल की भाषा में समझिए आईएएस आईपीएस बनता है। चुनने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, 5-5, 6-6, 10-10 वर्ष की तैयारी के बाद लाखों लोगों के बीच से 100,000 लोगों को चुना जाता है। फिर भी क्या चुना जाने वाला हर ब्यूरोक्रेट ईमानदार है? चुना जाने वाला हर कलेक्टर एसडीओ क्या काबिल है? कोई भी प्रक्रिया अपनाइएगा तो उसमें कुछ गलत लोग आ सकते हैं। तो मैं पहले ही मान रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। चुनने की प्रक्रिया में गलती हो सकती है। प्रयास यही है कि 243 में 243 अच्छे लोग चुने। यूपीएससी जब परीक्षा करती है तो यही सोचकर न लोगों को आईएएस बनाती है, उनका चुनाव करती है आईएएस आईपीएस में कि ये लोग जाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे। लेकिन ज्यादातर आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। उसी तरह दल की भी एक प्रक्रिया है। हम लोग अपनी ओर से हर प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आदमी को लड़ाया जाए, लेकिन मैं आपको जनता को अपने से ऊपर करके, ये अपने प्रक्रिया से ऊपर करके बता रहा हूं कि अगर हम लोग की प्रक्रिया में कोई दोष हो भी जाए, कोई गलती से टिकट पा भी जाए, उसको वोट मत दीजिए, उसको हराइए, क्योंकि जनसुराज जीते न जीते बिहार जीतना चाहिए, ये संकल्प है। क्योंकि चुनाव के समय क्या होता है कि बहुत से जो दल, अभी जो 2 दल है बिहार में, एनडीए और महागठबंधन, उसमें जब टिकट उनको नहीं मिलता है तो वैसे लोग भी आपके यहाँ एंट्री करेंगे। क्या वैसे लोग? मेरे भाई ऐसा है कि जो पहले से हम लोग यहाँ बैठने का जगह नहीं है, पहले से जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसमें आप प्रशांत किशोर से मिलकर उम्मीदवार नहीं बन सकते।
आपको बाजाप्ता आवेदन देना पड़ता है, 21,000 रुपया जमा करते हैं। उसके बाद क्षेत्र में आप अपना पोस्टर बैनर लगाते हैं कि आप संभावित उम्मीदवार हैं। उसके आधार पर जनता उसका मूल्यांकन करती है। हम लोग छोटी बड़ी सभाएं करते हैं, लोगों से जाकर पूछते हैं भाई जो संभावित उम्मीदवार है इसमें कौन अच्छा लग रहा है। अब ये संभव है कि समाज का सबसे अच्छा आदमी जो आपको लगता हो वो हमारा संभावित उम्मीदवार नहीं है। अभी भी प्रयास जारी है भाई, जो भी समाज में अच्छा है उसको लेकर आए। लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि जो 4, 5, 8, 10 लोग जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार हैं हर क्षेत्र में, वो किसी दूसरे दल के उम्मीदवारों से मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर, उनमें से जो भी चुना जाएगा वो ज्यादातर केस में दूसरे दलों के उम्मीदवारों के मुकाबले बेहतर होंगे। अगर हम लोग बेहतर नहीं चुन पाए तो उनको आप चुनाव हरवा दीजिएगा। आपने कहा कि त्रिकोणीय